अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 18 हमने स्टार्ट करना है और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बे आइंस तक का, जिसे हम एडजेक्टिव एंडिंग्स कहते हैं। अच्छा, ये इसलिए मैं इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास जो अभी इवन के B1 B2 के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी कहीं कहीं इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पे हमने क्या लगाना है। तो आप लोगों ने इसके जो टेबल्स हैं ना वो ज़रूर याद रखने हैं। तो हम इसको ना इंशाल्लाह डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में। अभी हम एडजेक्टिव एंडिंग्स नोमिनेटिव की देखेंगे, उसके बाद सेपरेट वीडियो में अकुजाटिव की, फिर थर्ड वीडियो में डाटिव की। तो आज हम एडजेक्टिव एंडिंग्स इन नोमिनेटिव केस देखते हैं कि जो हमने नोमिनेटिव केस पढ़ा है उसके हमने एडजेक्टिव एंडिंग्स कैसे करनी है। लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन 18 है, पार्ट 1 है इसका, एडजेक्टिव एंडिंग्स इन नोमिनेटिव। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक और बात क्लियर करता चलूँ। एडजेक्टिव एंडिंग्स आप लोगों ने पहले देखना है कि एडजेक्टिव की एंडिंग हम करते कब हैं। एडजेक्टिव की एंडिंग हमने सिर्फ तब करनी होती है जब कोई भी एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज़ हो। अगर सेंटेंस के कहीं एंड में यूज़ हो रहा है, कहीं मिडल में यूज़ हो रहा है, कहीं सेपरेट यूज़ हो रहा है नाउन से, तो फिर हम एडजेक्टिव की एंडिंग नहीं करेंगे। फिर हम जर्मन लैंग्वेज में एडजेक्टिव जो होता है एज इट इज़ लिखते हैं, जैसे कि वो होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, जी जिन जेयर नेट, तो हमने नेट को लास्ट में एज इट इज़ रखा बगैर किसी चेंज के। तो एडजेक्टिव एंडिंग्स हमने करनी कब है? हमने एडजेक्टिव एंडिंग्स तब करनी है जब हम कोई भी एडजेक्टिव को किसी भी नाउन के साथ लिखते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा आदमी, बुरा आदमी, काला आदमी, गोरा आदमी। और एडजेक्टिव कहते हैं हम किसे हैं? एडजेक्टिव हम कहते हैं किसी भी नाउन के साथ ऐसा यूज़ होने वाला वर्ड जो उसके मीनिंग्स में कुछ ऐड करे या फिर उसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट बताए। तो एडजेक्टिव हम कहते हैं किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट जो वर्ड एक्सप्लेन करे किसी भी नाउन के बारे में। और जैसे अच्छा, बुरा, काला, छोटा, मोटा, ये सारे जो हैं एडजेक्टिव्स हैं। और इनकी हमने एंडिंग कब करनी है? जब हम इनको नाउन के साथ यूज़ करेंगे। अगर सेपरेट यूज़ हो रहा है सेंटेंस के मिडल में, एंड में, कहीं पे भी, तो हम इसकी एंडिंग नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अभी आप लोग ये देखें कि जब भी हमने एडजेक्टिव एंडिंग्स करनी है ना, तो उससे पहले हमें टेबल ज़रूर याद होना चाहिए। जिसने टेबल याद कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ये मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, ये इसलिए कहता हूँ कि जर्मन लैंग्वेज में जो टेबल्स हैं इंतहाई ज़रूरी हैं। तो तो पहली बात हमने ये देखी कि एडजेक्टिव की एंडिंग हमने करनी कब है? जब हम उसको नाउन के साथ यूज़ करेंगे। अगर सेपरेट है तो फिर हम उसकी एंडिंग नहीं करेंगे। अब जो नोमिनेटिव है, अकुजाटिव है और डाटिव है, इन सब की अलग अलग एडजेक्टिव एंडिंग्स होती हैं। तो पहले नोमिनेटिव केस की हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर भी तीन ऑप्शंस हैं। अब डेफिनेट आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव एंडिंग्स अलग तरीके से होंगी, इनडेफिनेट के बाद अलग से होंगी, और बगैर आर्टिकल के एडजेक्टिव एंडिंग्स अलग से होंगी। तो आप लोगों ने कोई भी केस करना है उसके ये तीन सेपरेट सेपरेट टेबल याद रखने हैं आप लोगों ने। फिर ये भी आपने देखना है कि इसके साथ जेंडर हम मास्कुलिन वाला यूज़ कर रहे हैं, फेमिनिन वाला यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रल वाला यूज़ कर रहे हैं या प्लूगल वाला यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी आप लोगों ने साथ साथ देखना है। तो सबसे पहले अभी डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ देखते हैं हम एडजेक्टिव एंडिंग्स इन नोमिनेटिव और डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ। अभी सबसे पहले आप टेबल देखें। जब भी हमने नोमिनेटिव के अंदर एडजेक्टिव एंडिंग्स करनी है, अगर तो हम कोई भी बेशक मास्कुलिन हो, फेमिनिन हो या नोइटर हो, उसको हम यूज़ कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल के साथ, डेयर, डी, डस के साथ, तो एडजेक्टिव एंडिंग हमेशा ए होगी। जैसे मैं कहता हूँ नई चेयर, डेयर नोए स्टूल, तो यहाँ पे हमने ए एंड किया। अब अगर मैं कहता हूँ नई बिल्ली, बिल्ली तो क्या नहीं होती है। अगर मैं कह देता हूँ कि नई बोतल, डी नोए फ्लाशे। अब अगर मैं कहता हूँ कि नई बुक, डस नोए बुक। अब हमने नोमिनेटिव के अंदर अगर डेयर यूज़ किया, डी यूज़ किया या डस, जो तीनों जेंडर्स के साथ हमने एडजेक्टिव एंडिंग ई करनी है या जर्मन वाली ए। और जो प्लूगाल है या प्लूरल जिसे हम कहते हैं, इसकी एडजेक्टिव एंडिंग हमने ए एन करनी है। मैं अगर कहता हूँ नई किताबें, तो वो हो जाएगा दी नोयन ब्यूशर बजाय नोए के। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, डेयर, डी, डस के बाद नोमिनेटिव के अंदर एडजेक्टिव एंडिंग ई होगी, कोई भी जेंडर हो तीनों में से। और प्लूरल के साथ या प्लूगाल जो होता है उसके साथ ई एन होगी नोमिनेटिव के अंदर। अब हम सेकंड कॉलम देखते हैं। इसके अंदर है इनडेफिनेट आर्टिकल या पोजेसिव आर्टिकल्स। अब जितने भी इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं
या फिर पोजेसिव आर्टिकल्स होते हैं, इन दोनों की एडजेक्टिव एंडिंग सेम होती है। जैसे आइन यूज़ करें आप, या डाइन, माइन, जाइन, इसमें से कोई भी पोजेसिव आर्टिकल अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद एडजेक्टिव एंडिंग मास्कुलिन की ए एग होगी या फिर ई आर होगी। अगर मैं कह देता हूँ कि एक नई चेयर, तो आइन नॉयर स्टूल। अगर मैं कहता हूँ मेरी नई चेयर, तो माइन नॉयर स्टूल। तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव एंडिंग की ई आर, अब पहले ई थी, यहाँ पे ई आर, एक डिफरेंस हो गया। जब भी हमने एडजेक्टिव एंडिंग करनी हो पोजेसिव आर्टिकल या इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ फेमिनिन कैटेगरी की, तो वो सेम ही रहती है जैसे डी के बाद थी। यानी कि यहाँ पे भी हमने डी नोए ही किया था, और यहाँ पे भी हमने आईने और जाइने, माइने, डाइने, कोई भी पोजेसिव आर्टिकल अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद भी एडजेक्टिव एंडिंग ई ही होगी। जैसे हमने कहा था डी नोए फ्लाशे, माइने नोए फ्लाशे, डाइने नोए फ्लाशे। अगर हम कह देते हैं एक नई बोतल, तो आइने नोए फ्लाशे। उसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रल कैटेगरी या नोइटगाल जिसे हम कहते हैं। अब इसका इंडेफिनिट आर्टिकल आइन होता है, और पोजेसिव आर्टिकल कोई भी हो बगैर चेंज के आता है, ईयर, मी, या फिर यहाँ पे हम कोई भी लगा दें, माइन, डाइन, जाइन, कुछ भी। अब अगर मैं कह देता हूँ, जैसे मैंने कहा था नई बुक, एक नई बुक, तो आइन नॉइज बुक, ई एस है यहाँ पे एडजेक्टिव एंडिंग, ये देखें आप। और अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी नई किताब, उस लड़की वाली, तो ईयर नॉइज बुक। अगर तुम्हारी नई किताब, तो डाइन नॉइज बुक। तो एडजेक्टिव की एंडिंग हमने यहाँ पे ई एस की है। और जो एडजेक्टिव एंडिंग हमने डेफिनेट आर्टिकल के साथ की थी प्लूरल कैटेगरी की या जमा वाली कैटेगरी की, वही हमने पोजेसिव आर्टिकल के बाद भी करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मायने नॉयन। अब मतलब कि इसके बाद हमने यहाँ पे ब्यूशर लिया था, तो ये हो जाएगा मायने नॉयन ब्यूशर। ब्यूशर प्लूराल, प्लूराल हैं, या प्लूरल आप कह लें, जमा है, एक से ज़्यादा है। इनडेफिनेट आर्टिकल तो आइन हम यूज़ कर नहीं सकते, तो मायने, डाइने, जाइने कुछ भी यूज़ करें तो उसके साथ भी एडजेक्टिव एंडिंग ई एन ही होगी। उसके बाद थर्ड देखते हैं हम विदाउट आर्टिकल्स या ऑन आर्टिकल जिसे हम कहते हैं। अब उसके साथ एडजेक्टिव एंडिंग्स जो है वो इंडेफिनेट या पोजेसिव से थोड़ी मिलती जुलती हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। जैसे जो आइन डाइन के बाद थी मास्कुलिन की, वही सेम एंडिंग ऑन आर्टिकल भी है। यानी कि अगर आप यूज़ करें एक नई चेयर, आइन नोयर स्टूल हमने यूज़ किया था, तुम्हारी नई चेयर, डाइन नोयर स्टूल। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरी खूबसूरत चेयर, तो वो हो जाएगा माइन नोयर स्टूल। अब अगर हम इसको बगैर आर्टिकल के यूज़ करते हैं, खूबसूरत चेयर अगर हम कहें, तो वो हो जाएगा श्योनर स्टूल। यानी कि ई आर ही एंडिंग हमने यहाँ पे भी की। अब फेमिनिन जो है वो यहाँ पे भी सेम रहेंगी, डेफिनेट के बाद भी वो ई ही थी, इनडेफिनेट और पोजेसिव के बाद भी ई, और अगर कोई आर्टिकल ना भी यूज़ करें तब भी वो सेम ई ही रहेगी। अगर हम कहें खूबसूरत बिल्ली, तो वो हो जाएगा शोने खाट से। अगर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, एक खूबसूरत बिल्ली कहें, मेरी खूबसूरत बिल्ली कहें, या सिर्फ बिल्ली खूबसूरत बिल्ली कहें, तो भी शोने खाट से। अब नोटगाल देखते हैं या न्यूट्रल जो होता है। अब उसकी एंडिंग ई एस वाली ही है, इनडेफिनेट और पोजेसिव की जो है वही सेम। अगर हम ओने आर्टिकल के यूज़ करेंगे तो वही होगी। जैसे हमने कहा था एक नई किताब, तो आइन नॉइज बुक, तुम्हारी नई किताब, तो डाइन नॉइज बुक। अगर हम कहते हैं मेरी खूबसूरत गाड़ी, तो माइन नॉइज, माइन शोनस आउटो। और अगर हम यहाँ पे कह देते हैं सिर्फ खूबसूरत गाड़ी, तो शोनस आउटो, 10 आउटो होता है, तो वो इंडेफिनेट वाली लाइन के अंदर आएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे शोनस आउटो ई एस सी एडजेक्टिव एंडिंग है बगैर आर्टिकल के भी। उसके बाद जो प्लूरल है इसके अंदर चेंज है। अब डेफिनेट के बाद भी डी नोयन ब्यूशर, मायने, डाइने, जाइने, या कोई भी पोजेसिव आर्टिकल हम यूज़ करेंगे तो नोयन ब्यूशर। अगर हम यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ बिल्लियाँ, खूबसूरत बिल्लियाँ, तो वो हो जाएगा शोने खाटसन। अब प्लूरल फॉर्म है, ये जमा वाली फॉर्म है, तो यहाँ पे ई एन के बजाय हमने एंड करना है सिर्फ ई। तो ये इसका एक टेबल मैंने गो थ्रू किया है, ये आप लोगों ने टेबल याद करना है। पहले पहले टेबल याद करें, फिर एग्जांपल्स पे आएँ। अभी हम इसके कुछ 5-6 एग्जांपल्स करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब सबसे पहले हम एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं मास्कुलिन कैटेगरी की डेफिनेट आर्टिकल के बाद। अब अगर मैं कहता हूँ मोटा आदमी जॉगिंग करता है, तो डेयर
पहले मैं कहता हूँ आदमी जॉगिंग करता है, देयर मन जोग्ड, आदमी जॉगिंग करता है। अब इसके साथ हम कोई भी एडजेक्टिव लगाते हैं तो एडजेक्टिव हम लगाएंगे डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल के बाद या नाउन से पहले हमने लगाना होता है, अगर कोई बगैर आर्टिकल के हम यूज़ करें तो। डिक कहते हैं मोटे को, या फिर मोटा ही होता है जो वजनी बंदा होता है उस मो, मोटा ही होता है जो वजनी बंदा होता है, यानी कि हैवी वेट वाला आप कह लें। तो अब डिक कहते हैं मोटे को जर्मन में, ठीक को। तो इसकी एंडिंग हमने पढ़ी है यहाँ पे ई, तो हम वही सेम लगा देंगे ई यहाँ पे, या जर्मन वाला ए। तो ये हो जाएगा डेयर डी के मन जोग्ड, मोटा आदमी जॉगिंग करता है। अब मोटा हो, पतला हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, वो सारा एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि आदमी के नाम के अंदर वो कुछ एडिशनल हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आदमी के हिसाब से, कि वो मोटा है, पतला है, खूबसूरत है, जो भी है। तो उसकी एंडिंग हमने की ए। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसी को कहूँ कि एक मोटा आदमी जॉगिंग करता है, तो वो हो जाएगा आइन। अब डिक हमने वैसे ही लगा दिया, मन जोग्ड। अब डिक की एंडिंग हमने आइन यूज़ किया है, या यहाँ पे कोई पोजेसिव आर्टिकल हम माइन डाइन जाइन में से कुछ भी यूज़ करें, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव एंडिंग है ई आर, तो वही सेम एंडिंग हमने यहाँ पे भी करनी है, आइन डिका मन जोग्ड, एक मोटा आदमी जॉगिंग करता है। या अगर यहाँ पे हम कोई पोजेसिव आर्टिकल लगाते हैं तो भी सेम ही रहेगी। अब थर्ड कैटेगरी देखते हैं हम। अब यहाँ पे हम थर्ड कैटेगरी देखते हैं जो ओने आर्टिकल है, ये बगैर आर्टिकल के है। अब मैं कहता हूँ कि मोटा आदमी जॉगिंग करता है, ना हम डेयर यूज़ करते हैं, ना आइन या माइन या डाइन, और ना ही कोई कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, तो हम एडजेक्टिव एंडिंग वही करेंगे, सिर्फ ई आर वाली ही, डिका मन जोग्ड। अब यहाँ पे भी हमने वही की जो हमने यहाँ पे की थी। तो अब आप लोगों ने देखा, जैसे आर्टिकल नहीं था, सिर्फ एडजेक्टिव था, तो ये वाली एंडिंग की हमने। अगर हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया था तो ये वाली एंडिंग की थी हमने, फर्स्ट वाली डिके। और अगर हम यहाँ पे कोई पोजेसिव या इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे तो भी यही एंडिंग है, तो हमने ये की थी। अब हम आगे एक एग्जांपल लेते हैं फेमिनिन कैटेगरी की। अब अगर मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर मैं कहता हूँ कि बैग खूबसूरत है, डी टाशे इस्ट शोन। अब देखें, इसके अंदर एक तो हमने एडजेक्टिव लास्ट में यूज़ किया, ये मैंने समझाने के लिए इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी एडजेक्टिव है लेकिन ये सेपरेट है, एंड में है, तो इसकी हम एंडिंग नहीं करेंगे। जो एडजेक्टिव हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ना, खूबसूरत बैग या सस्ता बैग, महंगा बैग, कुछ भी, मैं कह देता हूँ कि नया बैग खूबसूरत है, तो नॉय होता है न्यू, तो इसकी हम एंडिंग क्या करेंगे, डी के बाद ई एंडिंग है या ए है, तो वही हम यहाँ पे लगा देंगे, डी नॉय ठाशे ईस्ट शोन। अब इनकी बाकी तीनों भी सेम है। अगर मैं कहता हूँ मेरा जो है नया बैग वो खूबसूरत है, तुम्हारा नया बैग खूबसूरत है, तो ये हो जाएगा डाइने नोए ट्राशे इस्ट शोन। अब देखें, हमने यहाँ पे भी ए ही रखी, अब यहाँ पे आईने रखें हम, या फिर डाइने जाइने माइने कुछ भी पोजेसिव आर्टिकल लगाएं, तो एडजेक्टिव एंडिंग ए ही रहेगी, क्योंकि फेमिनिन के साथ हमने यहाँ पे भी ई ही करनी होती है। अब हम देखते हैं थर्ड वाली, ओने आर्टिकल या विदाउट आर्टिकल। मैं सिर्फ ये कह देता हूँ कि बैग खूबसूरत है, सॉरी, बैग के साथ कोई एडजेक्टिव तो हमें लगाना पड़ेगा। अगर मैं कह देता हूँ कि नया बैग खूबसूरत है, ना हम डी यूज़ करते हैं, ना डाइने माइने जाइने ना आइने, कुछ भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते, तो फिर हो जाएगा नोए ट्राशे इस्ट शोन। अब यहाँ पे भी हमने एडजेक्टिव एंडिंग ई ही की, क्योंकि नोमिनेटिव के अंदर फेमिनिन कैटेगरी की अगर हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करें, इनडेफिनेट या पोजेसिव यूज़ करें, या फिर बगैर आर्टिकल के, तीनों हिसाब के अंदर, तीनों केसेस के अंदर कुल मिला के फेमिनिन की एडजेक्टिव एंडिंग ई ही है, तो हमने तीनों के साथ वही की। अब हम एक और देखते हैं। अब कोई भी न्यूट्रल कैटेगरी की हम ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि सुर्ख गाड़ी
वहाँ खड़ी है या पार्कड है। सुर्ख गाड़ी या रेड कार यहाँ पार्क, रेड कार यहाँ पे खड़ी है। मैं कह देता हूँ कि सुर्ख या रेड कार यहाँ, सुर्ख कार वहाँ पे खड़ी है। अगर मैं कह देता हूँ कि रेड या फिर सुर्ख कार वहाँ खड़ी है या पार्कड है, तो हम कहेंगे डस। अब एडजेक्टिव हमने ऐड किया है यहाँ पे, गोट आउटो स्टेट डॉट। अब इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे रेड है या सुर्ख है, सुर्ख गाड़ी, नई गाड़ी, नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी, कोई भी गाड़ी हम लगा दें, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ हम एंडिंग क्या करेंगे, ए, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल के बाद न्यूट्रल की एंडिंग भी ए ही होती है, तो इसलिए हमने सेम वैसे ही रखा इसको भी। अब हम थोड़ा सा डस के बजाय आइन यूज़ करते हैं, बल्कि आइन के बजाय मेरी गाड़ी मैं कहता हूँ। मेरी सुर्ख गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। माइन गोट सेम का सेम एडजेक्टिव है, आउटो स्टेट डॉट। अब यहाँ पे गोट के साथ हम एडजेक्टिव एंडिंग क्या करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल हो या पोजेसिव हो, ये नीचे वाला बल्कि, तो हमने एडजेक्टिव एंडिंग ई एस करनी है, क्योंकि डस आउटो होता है, न्यूट्रल कैटेगरी है, तो हम कहेंगे गोटिस मेरी रेड कार वहाँ खड़ी है या पार्कड है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल बनाते हैं, कोई भी, यानी कि बगैर आर्टिकल के। अगर मैं सिर्फ कहता हूँ कि लाल गाड़ी वहाँ पे खड़ी है या पार्कड है, तो हम कहेंगे वोटिस आउटो स्टेट डॉट। अब हमने वोटिस क्यों लगाया, क्योंकि इनडेफिनेट और पोजेसिव आर्टिकल की तरह अगर बगैर आर्टिकल के भी हम यूज़ कर रहे हैं तो एडजेक्टिव एंडिंग सेम ई एस वाली ही होगी, तो हमने यहाँ पे भी ई एस ही किया। अब जितने भी एंडिंग हमने की हैं वो सारी इस टेबल के हिसाब से की है, तो टेबल याद कर डाला तो लाइफ झींगा डाला। अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्लूरल की। अब प्लूरल जैसे मैं कह देता हूँ कि नई किताबें इंटरेस्टिंग हैं, डी neuen Bücher sind interessant। अब इंटेरेसांट भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये सेपरेट यूज़ हो रहा है लास्ट में, तो इसकी हम कोई एंडिंग नहीं करेंगे। लेकिन ब्योशर के साथ क्या यूज़ हो रहा है, नोए, तो इसकी एंडिंग हमने की ई एन, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल डी के बाद प्लूरल वाला, जमा वाला, नॉमिनेटिव के बाद एंडिंग होती है ई एन, तो हमने वहाँ पे ई एन ही लगाया नोए के बजाय। डी नोयन ब्यूशर जिंट इंटेरेसांट। अब इसकी एक और देखते हैं। मैं कह देता हूँ कि हमारी नई किताबें इंटरेस्टिंग हैं। अब डी के बजाय हम पोजेसिव आर्टिकल यूज़ करते हैं, क्योंकि आइन तो हम यूज़ कर नहीं सकते प्लूरल के साथ, तो मैं कहता हूँ उनजा होता है हमारी, तो प्लूरल के साथ ई लगाते हैं हम उनजगे। अब सेम वही एडजेक्टिव हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, नोयन ब्यूशर जिंट इंटेरेसांट। अब यहाँ पे भी हमने ई एन ही एंडिंग की, क्योंकि डेफिनेट हो या पोजेसिव आर्टिकल दोनों के बाद एडजेक्टिव एंडिंग सेम ही होती है। तो यहाँ पे भी मायने, डाइने, जाइने कुछ भी यूज़ करें पोजेसिव आर्टिकल, तो एडजेक्टिव एंडिंग ई एन ही रहेगी। अब इसके अंदर जो चेंज है वो सिर्फ एक है, थोड़ी सी स्लाइड सी चेंज है। यहाँ पे हम ना उन जगह कोई भी पोजेसिव आर्टिकल हम यहाँ पे नहीं लगाते और डेफिनेट भी नहीं लगाते। मैं कह देता हूँ कि सिर्फ नई किताबें इंटरेस्टिंग हैं, तो हमने उन जगह भी हटा दिया, डे भी हटा दिया, दोनों किस्म के आर्टिकल्स हमने हटा दिए। तो मैं अब कहूँगा नोए ब्यूशर जिंट इंटेरेसांट। अब हमने यहाँ पे नोए किया, क्योंकि रूल्स के हिसाब से हमने अगर डेफिनेट या इनडेफिनेट या पोजेसिव के बगैर हमने कोई बगैर आर्टिकल का प्लूरल के साथ यूज़ करनी है एडजेक्टिव एंडिंग, तो वो हमने ई करनी है, सिर्फ और सिर्फ ई या ए। तो इसलिए हमने यहाँ पे कहा नोए ब्यूशर जिंट इंटेरेसांट। तो ये थी कुछ इसकी एडजेक्टिव एंडिंग्स।
तो ये सबसे पहले आप लोगों ने टेबल याद करना है अच्छे तरीके से। टेबल याद करने के बाद फिर एग्जांपल्स आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। आप डेफिनेट आर्टिकल देयर यूज़ कर रहे हैं तो वो एंडिंग करें, आइन यूज़ कर रहे हैं तो वो करें, पोजेसिव आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से एंडिंग करें, और अगर कोई भी यूज़ नहीं कर रहे तो फिर वो थर्ड वाली लास्ट वाली वो यूज़ करें। सेम यही सिनेरियो है मास्कुलिन के साथ भी, फेमिनाइन के साथ भी, नोइटगाल के साथ भी, प्लूगाल के साथ भी। स्टिल अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर हमें लिखिए, ताकि हम आपके लिए कुछ मज़ीद क्लैरिटी के लिए मैं कुछ एक्सप्लेन कर सकूं आप लोगों को, और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। व्हाट्सअप चैनल हमारा ज्वाइन करें, उस पर इससे रिलेटेड जो हैं नोट्स वो भी मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नए देसी जर्नलिस्ट हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल देसी जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।